ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते। अरे क्या प्यार, कैसा प्यार है? ऐसा प्यार होता है क्या? संध्या बहू, संभालो अपने आप को। मयंक जी और उसके परिवार वाले अभी तक नीचे बैठे हुए हैं, संभालो। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो चित्रा, दरवाजा बंद करो। जी ये उस्मान खानदान की बात है। ये बात इस चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये यही इसी कमरे में दफन हो जानी चाहिए। सुना सबने? बात बाहर नहीं जानी चाहिए। राज, जल्दी करो, राणा का मैसेज आया कोई। राज, राज मुझे पिंच करो। क्या? पिंच करो मुझे। हाँ, मैं होश में हूँ, सपना नहीं देख रही। राज, सिमर, आरव, ओसवाल उठे पे। वाह राणा साहब, क्या धमाकेदार न्यूज दी है। सिमर ऐसी जगह पे जाके नाचेगी क्यों? बात मुझे हजम नहीं हो रही, डाइजेस्ट नहीं हो रही। राज, तुम गुठलियां क्यों गिनते हो? आम खाओ ना। राज, हमारी सर्वगुण संपन्न सिमर का वीडियो स्कैंडेलियस हो गया है। हमारे हाथ ये टाइम बॉम्ब लगा है राज, और इस बॉम्ब को हमें संभाल के रखना होगा। इस बॉम्ब को हम तभी फोड़ेंगे जब सिमर की धज्जियां उड़ानी हो, जब उसकी अकड़, उसका एटीट्यूड राख बन के जमीन पर बिखरेगा। मजा तो तभी आएगा। ये सब क्या हो गया? गजेंद्र, मेरे बच्चे, हम समझ रहे हैं जो तुम महसूस कर रहे हो। हमारे सीने में भी वही आग चल रही है। हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। सही वक्त आने दो, सबका हिसाब होगा। आरव, क्या हो? अपने पापा को संभालो, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। संध्या बहू, हमें जो करना है अभी करना होगा। आओ हमारे साथ।
पापा, मैं पिछले 5 घंटे से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शहर छोड़ के मत जाइए, लेकिन आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। ये भी तो गलत है ना। मैं अदिति से सच्चा प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत बहुत चाहता हूँ और मैं उसे। ठीक है, हम दोनों गांव नहीं जाएंगे, पर उसके लिए तुम्हें अदिति को भूलना होगा, उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। कर सकते हो अपने माँ बाप से वादा? बोलो। हमें हमारा जवाब मिल गया, तुम्हें तुम्हारा। हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई है। चलिए प्रोफेसर साहब। विवान, क्या हुआ? आप कुछ खोए खोए से लग रहे हैं। सब ठीक है ना? बैठो दिलीप। वाणी जी, अदिति को होश आ गया है। हमने कह दिया है कि उसे तैयार करके बस नीचे ले आए। तब तक हम और संध्या एक छोटी सी तैयारी करके आपसे बस यहीं आकर मिलते हैं। जी विवान, जरा ख्याल रखो। जी। आओ संध्या। पता नहीं भाभी, वो अचानक से चक्कर आ गया, लेकिन अब ठीक लग रहा है। क्या हो भाभी, सब ठीक तो है ना? भाभी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ बताइए ना। अदिति, ये नहीं हो सकता भाभी। आप सच। भाभी माँ, माँ ये इससे तो वो सब
खराब हो जाएगा माँ। खराब खराब तो हो ही गया है। नाम, इज्जत, अतिथि की जिंदगी सब खराब हो गई, सब गलत हो गया। गलती कोई तो ठीक करना है। मत भूलो संध्या, बाहर अतिथि का पति बैठा, उसके ससुराल वाले बैठे, अतिथि की शादी हो चुकी है, वो किसी और की हो गई है। इसलिए ये पपीता, अनानास, ये सब चीजें डालकर जूस बनाए ताकि हे माँ दुर्गा क्षमा कीजिएगा। इससे इस जूस से ना अबॉर्शन हो जाता। हाँ, हो ही जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, किसी को। नहीं 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 नहीं, मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है इस घर में क्या होने वाला है। वो बड़ी माँ मेरा बच्चा छीन लेंगी मुझसे, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी, चाहे जो कुछ हो जाए। भाभी, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं ये नहीं होने दूंगी, लेकिन मैं करूंगी भी। अदिति, ये क्या कर रही है आप? आपको लग जाएगी अदिति। मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से भाग के कहीं दूर चली जाऊंगी। जब दूर ही चली जाऊंगी तो कोई थोड़ी ना कुछ कर पाएगा। रुक जाइए, शांत हो जाइए। पहले आप बैठिए, आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। अदिति प्लीज शांत हो जाना बंद कीजिए। कैसे नहीं घबराऊं भाभी, कैसे नहीं घबराऊं भाई? गगन ने क्या किया क्या नहीं किया वो मेरे साथ है नहीं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तो सच्चा प्यार किया था ना भाभी। तुम मेरे प्यार की निशानी है ये भाभी। मेरा अंश है ये, इसकी माँ हूं मैं। ये मेरा हक भी है और मेरा फर्ज भी है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं काम करती हूँ, मैं कहीं बहुत दूर चली जाऊंगी भाभी इसको लेके, और इसके सारे पूरी जिंदगी बिता दूंगी, लेकिन मैं इसके ऊपर आज भी नहीं आने दूंगी। इसको बचाना मेरा फर्ज है। कुछ नहीं होने दूंगी मैं, कुछ भी नहीं होने दूंगी।